राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए पत्र दिनांक 6 जून 2023 का है, जो कि विषय पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 सत्र 2022-23 महत्वपूर्ण निर्देश व समय सारणी जारी की गई है, जो कि आगे इस प्रकार है। विषय अंतर्गत लेख है कि समस्त शासकीय और अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा 2022-23 के परिणाम की घोषणा के उपरांत परीक्षा में एक अथवा 2 विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, पुनर्प्रविष्टि का कार्य किया गया। संशोधित परीक्षा परिणाम 5 जून 2023 को घोषित किया जा चुका है। वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अहर्कारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले अनुपस्थित परीक्षार्थियों को विशेष कक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना है। कक्षा 5वीं व 8वीं पुनः परीक्षा सत्र 2022-23 दिनांक 22 जून से 28 जून 2023 की अवधि में संलग्न समय सारणी के अनुसार किया जाना है। इस विषय के अनुसार साथियों, इससे स्पष्ट हुआ है कि जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 1 या 2 विषय में रह गए हैं या जो अनुपस्थित विद्यार्थी थे वो रह गए हैं, तो उनको अवसर दिया गया है, वह पुनः परीक्षा देंगे। परीक्षा परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर प्राप्त विसंगतियों को सुधार एवं पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन 22-23 के आयोजन के लिए विशेष महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 निर्देश है प्रोजेक्ट कार्य के अंक की प्रविष्टि। अब प्रोजेक्ट कार्य ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण है किंतु प्रोजेक्ट कार्य में 7 से कम अंक 1 से 7 अंक होने के कारण अनुत्तीर्ण है, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अध्ययनरत शाला के विषय शिक्षक द्वारा अनुत्तीर्ण हुए विषयों का प्रोजेक्ट वर्क छात्रों से पुनः जमा करवाया जाकर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तत्पश्चात पुनः मूल्यांकित प्रोजेक्ट अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 10 जून 2023 तक अनिवार्य रूप से करवाई जाना है। ध्यान रहे 10 जून के पश्चात यह पोर्टल बंद करा दिया जाएगा, अतः आपको प्रविष्टि नहीं की जाए, इसके बाद आप अंकों की प्रविष्टि नहीं की जा सकेगी। दूसरा निर्देश है गलत विषय अंकित होने की दशा में विषय संशोधन की सुविधा। ऐसे परीक्षार्थी जिनके विषय कतिपय कारणों से त्रुटिवश गलत अंकित है या अंक सूची में विषयों की सुधार की आवश्यकता है, गलत अंकित हो या अंक सूची में सुधार की आवश्यकता हो, इस प्रकार के प्रकरण में विषय में सुधार हेतु संबंधित संस्था प्रमुख या शाला प्रमुख द्वारा आवश्यक दस्तावेज के साथ बीआरसी कार्यालय में दिनांक 7 से 8 जून 23 तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बीआरसी आवेदनों दस्तावेजों का परीक्षण करने उपरांत सही पाए जाने पर विषय सुधार हेतु अपनी अनुशंसा डीपीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। 10 जून तक डीपीसी अपने लॉगिन पासवर्ड से पोर्टल पर विषयों के सुधार कर सकेंगे। अगला तीसरा निर्देश है अर्धवार्षिक मूल्यांकन में के अंकों में की प्रविष्टि। परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण है किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि नहीं होने, 0 अंक अंकित होने अथवा गलत अंक प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण है, केवल ऐसे प्रकरणों
में साला द्वारा बीआरसी को अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। बीआरसी दस्तावेजों का परीक्षण कर सही पाए जाने पर सुधार करने हेतु डीपीसी को भेजेंगे अथवा लॉगिन से सुधार की कार्रवाई 10 जून तक करेंगे। ऐसे प्रकरणों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी साक्ष्य के रूप में बीआरसी कार्यालय में संधारित की जाएगी। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षार्थी अर्धवार्षिक के अंकों की गलत प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण है, उन्हीं के प्रकरण मान्य किए जाए। किसी भी दशा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के आवेदन स्वीकार न किए जाए। चौथा निर्देश है पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा 5वीं और 8वीं पुनः है परीक्षा के परीक्षा केंद्र केवल संकुल स्तर पर रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? केवल संकुल स्तर पर। ध्यान रहे, किसी जिले में किसी परीक्षा केंद्र पर हेतु 500 से ज़्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं तो उस स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकेगा। अगला निर्देश है 5वां नंबर, शालाओं की परीक्षा केंद्र से मैपिंग। शालाओं की परीक्षा केंद्र से मैपिंग से मतलब है कि शाला प्रमुख द्वारा अपनी लॉगिन या पासवर्ड से लॉगिन करने पर अपनी शाला की परीक्षार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र देख सकेंगे। संबंधित बीआरसी यह दायित्व होगा कि अपनी ब्लॉक अंतर्गत आने वाली शालाओं के शाला प्रमुख से समन्वय कर यह सुनिश्चित कर लें कि शालाओं की मैपिंग सही की गई है। अगर किसी शाला की मैपिंग सही संकुल से नहीं हुई है तो संबंधित ब्लॉक के बीआरसी के लॉगिन से इसे 10 जून तक सुधार किया जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है। अगर किसी का परीक्षा केंद्र अगर गलत हो तो वह अपनी लॉगिन से लॉगिन होकर यह चेक कर ले कि कहीं गलत तो नहीं है। यदि गलत है तो इस हेतु अपने बीआरसी से संपर्क अवश्य कर लें, क्योंकि इस हेतु बीआरसी महोदय 10 जून तक सुधार कर पाएंगे। कितने जून तक? 10 जून तक ही। इसके बाद यह सुधार संभव नहीं हो पाएगा। अगला निर्देश 6वां है, परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने का दायित्व पुनः परीक्षा सूचीबद्ध परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक का होगा। शासकीय शाला में परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने में होने वाले बजट व्यय स्कूल कंटिजेंसी मद से किया जाएगा। यह भी संस्था प्रमुख के लिए विशेष है। अगला निर्देश है 7वां नंबर, परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करना। दिनांक 15 जून 23 को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र निकालने की सुविधा रहेगी। समस्त बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके ब्लॉक के सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय से मिल जाए। अगला निर्देश 8वां नंबर, परीक्षा परिणाम में त्रुटि न होने संबंधी प्रमाण पत्र। समस्त जिला परियोजना समन्वयक 10 जून तक इस आशय का प्रमाणीकरण देंगे कि कक्षा 5वीं 8वीं परीक्षा सारे प्रकरणों का समाधान कर लिया गया है, जिले में कोई त्रुटिपूर्ण प्रकरण शेष नहीं है। अगला निर्देश 9वां नंबर है, अन्य निर्देश। पुनः परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केंद्र पूर्वानुसार ही रहेंगे। पुनः परीक्षा में केवल वही छात्र सम्मिलित होंगे जो मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे या अनुत्तीर्ण हुए। अगला पॉइंट है, मुख्य परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा हेतु मूल्यांकन में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य कराए जाएं। पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 7580 दिनांक 23/3/2023 द्वारा निर्देश प्रदान किए गए थे कि
दिनांक 5 जून 2023 को परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात भी छात्र उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है। इसमें संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन पुनः परीक्षा के पश्चात किया जा सकेगा। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अगला निर्देश पॉइंट है, परीक्षा पोर्टल पर छात्र प्रोफाइल की दर्ज त्रुटि प्रविष्टियों में संशोधन हेतु सुविधा पुनः परीक्षा के पश्चात प्रदान की जाएगी। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा पोर्टल संचालक हेतु प्रयुक्त लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ साझा न किया जाए, इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाए। गोपनीयता की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार पासवर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। अतएव उपरोक्त अनुसार पुनः परीक्षा आयोजन एवं मुख्य परीक्षा में त्रुटि निराकरण संबंधी समस्त प्रक्रियाओं का समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। पुनः परीक्षा समय सारणी यहाँ संलग्न है, आप सभी देख सकते हैं। परीक्षा का टाइम टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कक्षा 5वीं और 8वीं के पुनः मूल्यांकन का समय सारणी दी हुई है और समय है प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक। पहला कक्षा 5वीं का 22 जून 2023 को प्रथम भाषा हिंदी का रहेगा। प्रथम भाषा मतलब हिंदी विषय। और दूसरा जो पेपर रहेगा 23 तारीख को रहेगा, 23 जून 2023 को द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी का रहेगा। और तीसरा पेपर रहेगा 24 जून 2023 को गणित का। इसके बाद चौथा पेपर रहेगा 26 जून 2023 पर्यावरण अध्ययन और 27 तारीख को अतिरिक्त विषय से संबंधित। साथियों, इसी प्रकार कक्षा 8वीं का प्रथम भाषा हिंदी का रहेगा, हिंदी विशिष्ट, जो 22 जून 2023 को। इसी प्रकार 23 जून को द्वितीय भाषा अंग्रेजी का रहेगा और 24 जून 2023 को गणित का पेपर रहेगा। इसी प्रकार 26 जून 2023 को विज्ञान विषय का पेपर रहेगा और 27 जून 2023 को तृतीय भाषा संस्कृत से संबंधित जो भी छात्रों की होंगे वो पेपर रहेगा। और इसके बाद अंतिम और आखिरी पेपर जो रहेगा वो 28 जून 2023 को सामाजिक विज्ञान का रहेगा। इस प्रकार छात्रों की पुनः परीक्षा मूल्यांकन हेतु समय सारणी दी गई है। तो आप अपने बच्चों को, छात्रों को यह समय सारणी बताएं और परीक्षा संबंधी तैयारी समय पर करवाएं। उक्त निर्देशों का पालन